चलिए, तो अब देखते हैं रूट में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अच्छा, एक बात बताओ, रूट क्यों मॉडिफाई करेगा किसी अदर स्ट्रक्चर में या अदर किसी पार्ट्स में, लाइक स्ट्रक्चर में? देखो, रूट का मेन काम तो क्या है? वाटर का मिनरल एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, केवल ये वाटर का मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, फिर ये वाटर और मिनरल को आगे कंडक्ट भी करेगा रूट सिस्टम तक, ताकि फिर वो आगे पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंचा पाए। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट का रूट मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन कंडक्शन के अलावा कुछ और करने लगे, तो जाहिर सी बात है उसको अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो रूट मॉडिफाइज टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन प्राइमरी फंक्शन, मींस अदर देन वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। तो क्या क्या हो सकते हैं वो फंक्शन? अब मॉडिफिकेशन के साथ समझाते हैं। पहला रूट कौन सा था? टैप रूट। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन पहले देखते हैं। ये देखो टैप रूट। टैप रूट कैसा रूट? जो कहां से निकलेगा? रेडिकल से, और रेडिकल से मेन रूट, और फिर उससे बाकी सारे निकलते थे लेटरल रूट। तो टैप रूट मॉडिफाई होते हैं, चार प्रकार के हैं ये। पहले तो मेजरली हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक बोलेंगे फ्लैशी रूट। क्या बोलेंगे? फ्लैशी रूट। और एक होता है न्यूमेटोफोर। एक होता है न्यूमेटोफोर। चलो, अब ये फ्लैशी रूट क्या पता है? ये है फॉर फूड स्टोरेज। फॉर फूड स्टोरेज, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि कुछ रूट फूड स्टोर करने लगे। अच्छा, ये न्यूमेटोफोर तो भाई साहब अलग ही काम करने लगे। ये तो रेस्पिरेशन में करने लगे। होल फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, ये तो अलग ही रूट पकड़ लिया भाई साहब। ये तो अलग ही काम करने लगे। अब आप समझते हैं एक एक करके। देखो, फ्लैशी रूट तीन प्रकार का है। फ्लैशी रूट तीन प्रकार का है। यहां तो हमने क्या बोला? देखो यहाँ आप चाहो तो लिख लो, टैप रूट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दो प्रकार का हुआ ना, कौन कौन? फ्लैशी रूट और न्यूमेटोफोर। अब यहाँ क्या लिखो कि फ्लैशी रूट तीन प्रकार का ऑन द बेसिस ऑफ। फ्लैशी रूट तो सारे फूड स्टोरी करते हैं, फिर तीन प्रकार के किस बिहाफ पे हुए? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड शेप, ऐसे बोल लो। समझ में है? तो फ्लैशी रूट तीन प्रकार के कौन कौन? तो देखो, एक होता है फ्यूजी फॉर्म, एक होता है कोनी फॉर्म, और एक होता है नेपी फॉर्म। तीनों में शेप अलग अलग है। अब देखो, शेप को गौर से देखना, शेप को गौर से देखना। देखो, एक तो ये है, बना रहे हैं, रुक जाओ। देखो, एक ये है, ये एकदम मेन रूट हुआ। उससे कई सारे हो सकता है ब्रांचेज वगैरह भी निकले होंगे। ठीक है, हो सकता है। एक ये है, ठीक है, ये है। और इससे भी हो सकता है कई सारे लेटरल ब्रांच, क्योंकि टैप होता है तो लेटरल ब्रांच तो निकल ही सकते हैं ना। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, इससे भी हो सकता है कई सारे ब्रांचेज वगैरह हो सकता है निकले होंगे। ठीक है,
अब बताओ इन तीनों में ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये फूड मटेरियल, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है थोड़ा बहुत, कुछ विटामिन भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होता है, कुछ लिपिड नहीं होता है लगभग, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन वगैरह होता है स्टोर मटेरियल, और पानी भरा होता है, ठीक है। तो ये बताओ स्टोरेज का काम कर लिया, फूड बना दिया, फूड स्टोर कर दिया, जबकि रूट का ही काम ही नहीं था। लेकिन ये क्या किया, प्लांट जो बनाया मटेरियल, रूट ने, रूट सिस्टम ने उधर, वो सब आके रूट में स्टोर हो गया और ये स्वेल कर गया। अब लेकिन तीनों फ्लैशी रूट ही है, फूड स्टोरेज किसका काम है? फ्लैशी रूट का। लेकिन फिर तीनों का नाम अलग अलग क्यों पड़ा? क्योंकि तीनों का शेप अलग अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर कैसा है बताओ? क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक तरफ पॉइंटेड है? बिल्कुल। देखो फ्यूजी फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब क्यों समझो कि स्पिंडल शेप, स्पिंडल कैसा होता है? ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता स्पिंडल, इस टाइप से। तो उसी टाइप से तो ये है, उसी टाइप से तो ये है, यूं मानो इधर ऐसे है, ठीक है, उसी टाइप से तो ये है। अच्छा इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर इधर सूट सिस्टम होगा, इसके ऊपर इधर सूट सिस्टम होगा आराम से, इसमें भी इसके ऊपर सूट सिस्टम होगा इधर, इसमें भी इसके ऊपर सूट सिस्टम होगा इधर, नो प्रॉब्लम। अब आप ही बताओ फ्यूजी फॉर्म में क्या बोलोगे कि मतलब स्पिंडल शेप जैसा बना। अच्छा कोनी फॉर्म में क्या इसमें कोन नहीं बन गया? कोन कैसा होता है? एक एंड ब्रॉड है, देखो एक एंड ब्रॉड है और दूसरा एंड बिल्कुल पॉइंटेड हो गया। अब आ जाओ नेटिव फॉर्म, एक एंड पूरा ब्रॉड है, मतलब पूरी तरीके से स्वेल्ड अप, बोलो ब्रॉड नहीं, स्वेल्ड अप, फुला हुआ, और दूसरा एंड फिर पॉइंटेड है। देखो अब बताओ ये स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है? एग्जाम्पल तुम ही लोग लिखो, देख के लिखो, बताओ, देख के बताओ ना क्या लग रहा है? क्या ये आपको मूली लग रहा है? मूली, रेडिश, अरे बोलो ये क्या है? रेडिश। क्या ये आपको गाजर लग रहा है? कैरेट, बोलो। क्या ये आपको शलजम लग रहा है? टर्निप, शलजम, टर्निप। क्या ये आपको बीट लग रहा है? बीट, बीट, ठीक है, क्या आपको बीट लग रहा है? बिल्कुल। तो एग्जाम्पल याद हो गया क्यों? बस आपको नाम, नाम भी आपको याद रह जाएगा। फ्यूजी फॉर्म में, फ्यूजी फॉर्म मतलब स्पिंडल शेप, वैसा बना देना है, ठीक है। और कोनी फॉर्म में कोन बना देना है, और नेपी फॉर्म में इस टाइप का बना देना है कि एक एंड जो है पूरा स्वेल्ड अप और दूसरा एंड फ्री। आपने देखा भी होगा मूली से बहुत सारे छोटे छोटे से ब्रांच निकले होते हैं, नहीं देखे हो? और गाजर में भी होता है, और इसमें सलजम में भी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिश्रीकंद, ठीक है, और बीट में भी होता है, आपने देखा हो, ठीक है। तो छोटे छोटे से ब्रांचेस उसमें निकले होते हैं, या फिर नहीं भी रहते हैं। तो ये हो गया फ्लैसिड। अब आ जाओ न्यूमेटोफोर। देखो न्यूमेटोफोर में पता क्या होता है? ये मान लो सॉइल सरफेस था, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे सॉइल सरफेस कहाँ है? ये रहा सॉइल सरफेस, ये रहा सॉइल सरफेस, मिट्टी के अंदर ये सब हुआ है, ठीक है, रूट अंडरग्राउंड है, ठीक है। यहाँ क्या है? ये था सॉइल सरफेस, लेकिन ये ऐसा सॉइल था जहां पर पानी था पूरा का पूरा दलदल, ये पूरा दलदल है, मार्सी एरिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हेलो, हेलोफाइट्स भी बोल सकते हो, मतलब ये इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मार्सी एरिया बोलो ना सीधा, मार्सी एरिया, मार्स, मार्सी एरिया, ठीक है, दलदल, दलदल हिंदी में बोलो दलदल, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, लो ये प्लांट है, ग्रो तो किया, ये उसका मेन रूट था, ये उसका मेन रूट था, प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट नीचे जा रहा था, दलदल है जा रहा था, ठीक है। लेकिन प्राइमरी रूट से कई सारे ब्रांच जो निकले, देखो ब्रांच निकले ना, उससे ब्रांच निकले, तो होता क्या है, इससे जो ब्रांच निकले ना, वो ब्रांच धरती के नीचे अंदर जाने के बजाय क्या हुआ, ऊपर आ गया, ऐसे धरती का बाहर निकल गया एकदम, इधर इधर, देख रहे हो? और ऐसे एक नहीं भाई, घने सारे होते हैं, घने सारे होते हैं यहाँ पे, घने सारे। और ये सब ना ऊपर में ऐसे छेद होता है, ऐसे करके ऊपर में छेद होता है, समझ रहे हो? ऊपर में ऐसे छेद होता है, ये रूट, ये वाले पार्ट को, इसी को कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेटो। और इसमें जो छेद दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेटोपोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेटोपोर। और पता है
बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे ना लेंटिसेल होता है, ये जो छेद है इसको बोलते हैं लेंटिसेल। ये लेंटिसेल क्या होता है अभी मत पूछना, एनाटॉमी में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, लेंटिसेल। और इस लेंटिसेल में चारों ओर से कॉर्क सेल लगा होता है। अब ये कॉर्क सेल क्या होता है, लेंटिसेल क्या होता है, सब एनाटॉमी का पार्ट है, बताऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। ये क्या है, कॉर्क सेल है। तो अभी बस आप इतना ही ध्यान रखो कि निमेटोफोर इज अ लेंटिसेल एंड लेंटिसेल सराउंडेड बाय कॉर्क सेल, बस। और पता है इसी के थ्रू ये इन्वायरमेंट में जो O2 है उसको अपटेक किया जाता है, और ये O2 प्लांट के रूट तक पहुंचाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ भाई मेरे, एक बात पता है आपको, जहां जिस मिट्टी में पानी ज्यादा है ना, दलदल है ना, उस मिट्टी में ना O2 की डेफिशिएंसी होगी, बोलो क्यों। यहाँ पे जो मिट्टी है ना, इसमें O2 की डेफिशिएंसी नहीं है, बोलो क्यों। यहाँ का जो मिट्टी का पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल, उसके बीच में गैप है, और उस गैप में क्या भरा है, एयर है, और एयर में होता है O2। तो इस O2 को ये डायरेक्ट ले ले रहा है, इस O2 को ये डायरेक्ट ले ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मिट्टी के बीच के गैप को पानी ने भर दिया, और पानी का डिजोल्व O2 को प्लांट यूज नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो मिट्टी के गैप को पानी ने भर दिया, अब उसमें एटमॉस्फेयर का O2 आ ही नहीं सकता है। तो O2 डेफिशिएंट एरिया होता है मार्सी एरिया, O2 डेफिशिएंट एरिया, मार्सी एरिया। इसकी वजह से उसने अपने मेन रूट से जो ब्रांच निकाला उसको बना लिया निमेटोफोर। ये है निमेटोफोर और ये है निमेटोफोर, उसका छेद, और उससे ले रहा है इन्वायरमेंट का O2, एटमॉस्फेयर का O2। अब समझ में आया निमेटोफोर क्यों कहाँ काम आता है। एग्जाम्पल बताऊं, बेस्ट एग्जाम्पल, एक प्लांट का नाम है राइजोफोरा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइजोफोरा नाम सुना है। ये निमेटोफोर है, दलदल में उगता है ये प्लांट। बोलो, टैप रूट का मॉडिफिकेशन समझ में आया, कोई डाउट है अतीक, क्या डाउट है बोलो। नो सर। रिभा, कोई डाउट है। नो सर। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना, सब एनसीईआरटी वाला है, हम बोले ना हम बोटनी में कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं, सब एनसीईआरटी वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी सवाल वही बताएंगे जो पूछा जा चुका पहले, ठीक है, और वो भी सारा नहीं बताएंगे, बहुत सारा आउटडेटेड क्वेश्चन है जो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बकवास वो सब आएगा नहीं अब कभी, ठीक है। तो ये हुआ आपका निमेटो निमेटोफोर और निमेटोफोर, ये हुआ टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे फूड स्टोरेज हो रहा है और यहाँ पे रेस्पिरेशन, जबकि रूट का काम ही नहीं है, लेकिन क्या करोगे, रूट मॉडिफाई हो गया काम करने के लिए। अब अगला कौन है, अगला एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन आपको जानना है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का भी 4 मॉडिफिकेशन आपको जानना है। एक होता है ट्यूबरस रूट, एक होता है फेसिकुलेटेड रूट, फेसिकुलेटेड रूट, एक होता है स्टिल्ट रूट, या इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेस रूट। कौन कौन से हो गए, ट्यूबरस, फेसिकुल, एक कौन सा छूट गया भाई में, हाँ प्रॉप रूट, इसको अभी समझाएंगे डिटेल में, इसका डायग्राम अलग बनेगा, प्रॉप रूट, ठीक है, या इसी के साथ एक बताएंगे पिलर रूट। इन दोनों को अलग से लेंगे, बड़ा सा डायग्राम है, ठीक है, उसको बताओ। पहले इन तीनों को समझो। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, रूट अगर मॉडिफाई हुआ है तो वो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन कंडक्शन के अलावा कोई और काम करना चाहता है। ट्यूबरस रूट ये भी फूड स्टोर करना चाहता है, फेसिकुलेटेड रूट ये भी फूड स्टोर करना चाहता है, इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। नोट्स में नहीं लिखा, लिखवा लेना, लिख देंगे अभी। कैसा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आता है, अभी समझाएंगे। ये वाला स्टिल्ट रूट ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, और प्रॉप रूट ये भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। बताओ
ये सब काम क्या रूट का है। ठीक है, सपोर्ट एक हद तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई हो गया। तो आओ पहले एक एक करके सबका डायग्राम देखो। ट्यूबरस, देखो ट्यूबर ऐसा वर्ड है ना, ट्यूबर का मतलब होता है इरेगुलर शेप का कोई भी चीज। जैसे मान लो कि ये कोई चीज है, ध्यान से समझना, ध्यान से। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मान लो कि इस टाइप से ये कुछ बन गया है, ठीक है, ये इधर से ये कुछ बन गया है? इसका ये कोई पर्टिकुलर शेप थोड़ी है भाई, देख रहे हो, हैं, देख रहे हो, ये कोई पर्टिकुलर इरेगुलर शेप का कोई चीज बन गया है। ये देखो इरेगुलर शेप, कुछ भी इरेगुलर, यूं मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, इरेगुलर शेप, इसको बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। मास ऑफ टिश्यूज इन इरेगुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब समझ में क्या होता है, मास ऑफ टिश्यू इन इरेगुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्यूबर। तो ये ट्यूबर है। लेकिन खास बात क्या है ना, कि इस ट्यूबर में कई जगह कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिससे रूट ग्रो कर सकता है। क्या ग्रो कर सकता है, जिससे रूट ग्रो कर सकता है। ये देखो, बताओ ये कैसा रूट होगा। अगर इससे रूट ग्रो कर रहा है तो वो खुद पहली बात एडवेंटिशियस रूट होगा। सुनना ध्यान से, वो खुद पहली बात एडवेंटिशियस रूट होगा। ये देखो एडवेंटिशियस रूट है कि नहीं। और ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये जो आपको ट्यूबर दिख रहा है, ये खुद एडवेंटिशियस रूट से बना है, ये ट्यूबर। और पता है, ये फूड को स्टोर करके इरेगुलर शेप में आ गया है। और इसमें जो ये इसको बोलते हैं बर्ड। ये क्या है, बर्ड। और ये क्या है, स्टोर्ड फूड। ये काली वाली क्या है, स्टोर्ड फूड। और यही क्या है, एडवेंटिशियस रूट। ये भी एडवेंटिशियस रूट, और ये नई वाली एडवेंटिशियस रूट। रुक जा एक मिनट, ये नई वाली गुलाबी वाली नई वाली है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो आपको ट्यूबरस रूट दिख रहा है, क्या आपको ये कुछ कुछ आलू जैसा दिख रहा है, स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो इस टाइप का, मतलब मैं थोड़ा अदरक टाइप का बना दिया, यू मानो। अरे शेप थोड़ा नोट्स में सही शेप बना है, ठीक है, मेरा शेप बिगड़ गया। तो स्वीट पोटेटो वो क्या हो गया, ट्यूबरस रूट। अरे शकरकंद, शकरकंद, ठीक है, यूं मानो इस टाइप का शेप लेना चाहिए था हमको, इस टाइप में थोड़ा सा इरेगुलर कर देना था, ठीक है ना। स्वीट पोटेटो हो नहीं पाए ढंग से, ठीक है। तो वो हो गया आपका ट्यूबरस रूट। अब मैंने क्या बोला कि इस पूरी पार्ट को अगर आप काट के अलग कर दो और कहीं लगा दो धरती में, फिर से एक नया स्वीट पोटेटो तैयार, और उसमें भी कई सारे एडवेंटिशियस रूट आ जाएंगे। तो बताओ, एडवेंटिशियस रूट ही ना मॉडिफाई हो जा रहा है बाद में फूड स्टोर करने के लिए, बोलो इरेगुलर से बन जा रहा है। एग्जाम्पल क्या बोल दोगे, स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो शकरकंद। अब अदर फेसिकुलेटेड रूट, पता है यहाँ क्या होगा ना, अ बंच ऑफ ट्यूबरस रूट। जैसे मान लो कि स्टेम है यहाँ पे से ना कई सारे बंच, जैसे ये एक ट्यूबरस, ये एक ट्यूबरस, ये एक ट्यूबरस, कई सारे बंच में, ये एक ट्यूबरस, ये एक ट्यूबरस, बंच देख लो, एक बंच ये, एक बंच ये। When bunch of tuberous root is found, that is called as fasciculated root। ऐसा आपको पता है कहाँ देखने को मिल जाएगा, एस्पेरेगस एक प्लांट है, एस्पेरेगस और दहेलिया दोनों में देखने को मिल जाएगा। दोनों एग्जांपल याद रखना, एस्पेरेगस दहेलिया में क्या मिलता है, फेसिकुलेटेड रूट। अब आ जाओ स्टील्ड रूट। ये मान लो सॉइल सरफेस है, मक्का का प्लांट देखा होगा आपने, या केतारी का, केतारी का तो देखा ही होगा अभी छठ पर्व में। तो ये केतारी है, ये स्टेम है, ये उसका नोड, नोड नोड इंटरनोड। और ये नीचे, नीचे अब बताओ, मोनोकोट है दोनों ही, मक्का और वो। तो इसमें तो ये क्या हुआ, प्राइमरी रूट आया और बहुत जल्द रिप्लेस हो गया किससे, फाइब्रस रूट से। तो लो ये तो फाइब्रस रूट है, लो। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और भी रूट होता है, आपने देखा होगा अभी छठ पर्व में केतारी में देख लिया होगा आप लोगों ने। क्या होता है ना, ये जो नोड है ना, नोड नीचे वाला नोड, वहां से कुछ पार्ट निकल के धरती में चला जाता है। अब बताओ, ये उस प्लांट को, क्योंकि केतारी और मक्का का लंबा लंबा प्लांट होता है, ये उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आया हुआ है कि नहीं। और इस रूट का नाम है स्टील रूट या ब्रेस रूट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आया हुआ है। डेवलप फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम। तो बताओ एडवेंटिशियस रूट हुआ कि ना हुआ, और काम क्या है, सपोर्ट देना। यहाँ पे भी ये देखो एडवेंटिशियस रूट है, यहाँ पे क्या, फूड स्टोरेज, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट, फूड स्टोरेज। बोलो ये तीनों समझ में है, तब बताएंगे फ्रॉक रूट और पिलर रूट। इसका एग्जाम्पल भाई मेज और शुगर केन।
गन्ना। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? रिवा कोई डाउट है? नो सर। अतीक? नो सर। चलो ये तीनों एग्जांपल याद करोगे। अब बता रहे हैं प्रॉप रूट, ये भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। एग्जांपल पहले बता देते हैं ताकि आप डायग्राम समझ पाओ। बनियन देखो, बनियन या पीपल तो देखे होगे यार, चलो पीपल तो देखे होगे, वैसे बनियन भी देखे होगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होगे। ठीक है, लो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बनाते हैं, ये देखो उसका मेन ब्रांच, ये है उसका स्टेम का मेन ब्रांच। ठीक है, और ये इधर उसका रूट का मेन ब्रांच। ठीक है, ये मान लो रूट का मेन ब्रांच जाता ही जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इस रूट के मेन ब्रांच सभी कई सारे क्या निकले हैं, लेटरल ब्रांच वगैरह, नो प्रॉब्लम, बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत दूर तक गए हुए हैं मेन ब्रांच। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, स्टेम के ब्रांच निकले होंगे, ये मान लो मेन स्टेम है तो ये इससे ब्रांच भी तो निकला होगा। ये मान लो एक ब्रांच है स्टेम का, ये ब्रांच है, फिर इससे ये ब्रांच है, फिर इससे इधर एक ब्रांच है, स्टेम के ब्रांच निकले होंगे। और ये पेड़ बहुत एकदम ब्रांचिंग एकदम बहुत तगड़ा कर रहा है ये। ठीक है, ये बहुत तगड़ा ब्रांचिंग कर रहा है। ठीक है, और फिर उसमें लीफ वगैरह लगे हुए हैं, मान लो ये लीफ वगैरह लगे हुए हैं, इधर भी मान लो ब्रांच निकला है, ब्रांच इधर निकलता है, ब्रांच बहुत सारा होता है उसमें। ठीक है, और लीफ वगैरह। ठीक है, अब मुझे एगो बात बताओ कि ये जो मेन स्टेम एक्सिस है, ये इतना बड़का ब्रांच को कैसे संभालेगा, इतना इतना ब्रांच को? ब्रांच तो निकाल दिए, ब्रांच पे ब्रांच। आपको नहीं लगता भाई? आप देखो ना, जैसे लग रहा है इनकी मुकुट पहना दिया है ऐसे, उसको बोलते हैं क्राउन, नहीं लग रहा? भाई इतना बड़ा ब्रांच को कैसे संभाला जाएगा, संभव है क्या? तो पता है क्या होता है, ये जो स्टेम दिख रहा है ना, स्टेम के नोड से, स्टेम में नोड होता है ना हर जगह, स्टेम के नोड से कई जगह कुछ रूट निकलता है। ये स्टेम का नोड है, वहां से कुछ रूट निकलता है। इनिशियली तो वो रूट छोटे छोटे से होते हैं, देखो हवा में लटकता है ऐसे, छोटे छोटे से होते हैं। इनिशियली वो रूट छोटे छोटे से हैं, और इनिशियली वो ग्रीन कलर का होता है। लो मैं ग्रीन कलर का बनाता हूँ, इनिशियली वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इनिशियली वो ग्रीन कलर का है, रूट है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ग्रीन रूट का नाम पूछा जाए तो बोलोगे प्रॉप रूट, इसका नाम है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट इज ग्रीन रूट। पता है इसका काम क्या है? अभी इसका काम है, अभी इसका मेन काम है, क्या काम है इसका? काम है इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉइस्चर है, मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अभी इसका ये काम है स्टार्टिंग पीरियड में। इसमें एक खास प्रकार का टिश्यू लगा होता है प्रॉप रूट में, और उसका नाम होता है वेलेमेंट टिश्यू। क्या नाम है? वेलेमेंट टिश्यू। ये वेलेमेंट टिश्यू एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, रूट तो यहाँ है, और ये ब्रांच, अगर इतना सारा ब्रांच निकल जा रहा है तो सोचो ना यार, ब्रांच तक वाटर पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो इसीलिए हर ब्रांच ने अपना प्रॉप रूट निकाल लिया, और प्रॉप रूट का जो वेलेमेंट टिश्यू है वो वाटर एब्जॉर्ब करके उसको दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद, मतलब कि थोड़े समय, कुछ दिनों के बाद, ये प्रॉप रूट और नीचे की तरफ ग्रो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और धीरे धीरे ये अब ड्राई होने लगता है और उड़ी होने लगता है और सूख जाता है। और फिर तुम लोग क्या करते हो, वहां जाके इसको पकड़ के झुलवा झूलते हो। वो जो झुलवा झूलते हो ना, वो प्रॉप रूट है। हालांकि अब वो प्रॉप रहा नहीं। अगर तुम उसे झुलवा नहीं झूलोगे ना, तो कुछ दिन में ग्रो करते 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 करते, ये देखा भी होगा आप लोगों ने कई बार, ग्रो करते 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 सोइल में चला जाता है। और पता है, अब बताओ इस मुकुट को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो, इस मुकुट को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला ना? अब इसको बोलते हैं पीलर रूट। अब ये पीलर बन गया, और ये होता है नॉन ग्रीन, ड्राई होता है, वुडी होता है, नॉन ग्रीन होता है, और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में काम नहीं आ रहा है। ये किस में काम आ रहा है? फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द क्रॉन, मुकुट ऑफ द लार्ज ट्री लाइक पीपल और बनियन। तो बताओ, पहली बात तो बर्ड से निकला तो एडवेंटिशियस रूट है कि नहीं है? और काम क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्ट। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अधिक कोई दिक्कत है? नो सर। विभा, नो सर। दिस इज ऑल अबाउट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम समाप्त हुआ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाते थे 4-5 साल पहले तक, अगर लेते थे
तो बताते थे भाई नहीं आएगा इससे ज्यादा, बहुत हो गया। पहली बात तो देखो मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन आता है ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट से। ये 3 हाईलाइटेड टॉपिक है, हॉट टॉपिक बोलो मॉर्फोलॉजी का। रूट स्टेम लीफ से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, और आता भी है तो एक आध क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आए, बाकी क्वेश्चन आता है उधर से, रूट, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट से या फैमिलीज से, ठीक है। तो ये इतना काफी है, एनसीईआरटी कवर है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहरी हो गया, ठीक है। तो ये देख लो, आप सारा एग्जांपल संभाल लेना। इसमें एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, बेनियन और पीपल ट्री। अब आप क्या करो, अदर नोट्स। ये देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अरे ये तो क्या हो गया आपका, टाइप्स ऑफ रूट, नहीं यही तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो ये रहा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पहला टैप रूट का मॉडिफिकेशन, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिफॉर्म, फ्लैसी। तो आप क्या करो ना, पहले इसमें यहाँ पे लिख लो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और यहाँ क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, स्ट्रक्चर एंड शेप। स्क्रीनशॉट लो, तो ये ऐड कर लेना नोट्स में, स्क्रीनशॉट लो, ऐड कर लेना नोट्स में। ले लिए, चलो। तब देखो, फ्यूजीफॉर्म, कॉनिफॉर्म, नेपिफॉर्म। इसका एग्जांपल रेडिस, इसका कैरेट, टर्निप और बीट। बाकी मैंने थ्योरी लिख दिया है। ये रहा आपका मार्सी या मैंग्रोव एरिया में, ये लेटरल ब्रांच ही आगे चल के बनाया क्या, न्यूमेटोफोर, रेस्पिरेशन के लिए। ये देखो आपका, ये जो रूट है ये है न्यूमेटोफोर, ये जो ओपनिंग है वो है न्यूमेटोपोर, उसी से O2 आ रहा है। और ये जो ओपनिंग है ये एक प्रकार का लेंटिसेल है, और इसको लेंटिसेल को चारों ओर से कवर किया हुआ है, कौन सेल, कॉर्क सेल, ठीक है। लेंटिसेल कॉर्क सेल का डिटेल चर्चा कहाँ का, प्लांट एनाटॉमी में, ठीक है। चलो आगे देखो, उसका बारे में मैंने पूरा लिख दिया है। O2 डेफिशिएंट एरिया में ग्रो करता है, एग्जाम्पल राइजोफोरा, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया आपका क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड। इसमें एक और बात ऐड कर लो, तो क्या, ऑल्सो फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय बर्ड, बाय बर्ड। इसमें भी लाइन ऐड करो, तो ऑल्सो फॉर, ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, 12th की एनसीईआरटी का कंटेंट है, यहाँ पे ऐड करवा दे रहे हैं। ऑल्सो फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बर्ड, ऐड करो, स्क्रीनशॉट लो, ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, ऐड कर लेना। ले लिए। अब देखो इसमें यही है बर्ड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बर्ड है, और बर्ड से एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर रहा है। आप इस पूरी पार्ट को काट के लगा दो, ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, इधर ये बंच ऑफ ट्यूबरस रूट, ठीक है, इसमें भी बर्ड वगैरह होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एस्पैरेगस और दहेलिया। स्टील रूट या ब्रेस रूट फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये नोड है, स्टेम का नोड, उससे ग्रो कर रहा है स्टील रूट। एग्जाम्पल मेज और शुगर केन, शुगर केन के तारी का नाम याद रखना, ठीक है। बॉटनिकल नेम होता है कैंडी टफ्ट, ठीक है। थोड़ा आगे बताएंगे। इधर आ जाओ, रुको, स्क्रीनशॉट ले लियो ना। ये देखो, ये रहा आपका क्रॉन, ठीक है। ये रहा अच्छा, ये प्रॉप रूट का डायग्राम ही नहीं बनाया, खाली लेवलिंग कर दिया लड़का। ये प्रॉप रूट बनाओ ना, ये आपका प्रॉप रूट, ये वो आपका प्रॉप रूट, जो छोटा है, ग्रीन है। वेलेमेंट टिश्यू के, ये टिश्यू का नाम याद रखना, पूछा जाता है। वेलेमेंट टिश्यू के द्वारा एटमॉस्फेरिक वाटर, जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, अभी धरती में नहीं गया है। लेकिन वही जब बाद में बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पीलर रूट। नॉन ग्रीन होता है, वुडी होता है, सूख जाता है, और ये धरती में एकदम डीपली सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा प्लांट, सॉरी, रूट का पूरा पार्ट। अब आइए एनसीईआरटी के, रूट सिस्टम खत्म हुआ, कल पढ़ेंगे शूट सिस्टम। आज जो है आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर वही 67 से लेकर
पेज नंबर 68 तक। एक मिनट, पेज नंबर 67 है, 65 से लेकर 65 से पेज नंबर 68 तक। यहाँ पर कहाँ से पढ़ोगे? हेडिंग नंबर 5.8 से स्टार्टिंग से, और यहाँ पे हेडिंग नंबर 5.2 के पहले तक। डायग्राम सारा ध्यान से देख लेना, सारा डायग्राम गौर से देखना, गौर से, एग्जाम में डायग्राम आता है, बहुत सारा डायग्राम। ठीक है, चलो, कोई डाउट है रिभा? No, sir. अतीक? नो चलो, सर। देखो एग्जाम्पल डेली का डेली याद करो। आज बहुत एग्जाम्पल हो गया होगा। आज ही मतलब नेक्स्ट क्लास आने से पहले, आज का मतलब क्या हुआ, 24 घंटा बाद, आज ही लिख लिख के याद कर लेना, बोल बोल के याद कर लेना, दौड़ दौड़ के याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना डेली का डेली एग्जाम्पल। बाद में बर्डन नहीं होगा। लिख लिख के बताएं कैसे पढ़ना, वैसे याद कर लोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, एक बार पढ़ लोगे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।